बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 23 नवंबर 2024 का रिज़ल्ट आने के बाद मालेगांव वालों के सामने ये बात आ गई कि अल्लाह ने हमें जीत अता की है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम है और उसके बाद सबब के दर्जे में अहलियान मालेगांव और हमारे वोटर हज़रात का हिस्सा है। जलसा इज़हार तशक्कुर और जश्न फ़तह के उन्वान से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मालेगांव तशरीफ़ लाए थे और उस मौके पर मालेगांव के बुनकर हज़रात और तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात का वादा किया था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और टेक्सटाइल मिनिस्टर से टाइम लूँगा, आप सभी हज़रात पूरी तैयारी के साथ आइए, बात कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वादा निभाया और टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह से उन्होंने टाइम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जो है बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई और बहुत तवज्जो के साथ उन्होंने सभी लोगों की बात सुनी। तकरीबन पौन घंटा उन्होंने हमें टाइम दिया और उसके बाद जो है 10-15 मिनट अलग से बैठ कर के उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोमिन मुजीब साहब और मैं ऐसे कुछ लोगों के साथ बैठ कर के अलग से भी उन्होंने बात की और अपना इंदिया दिया कि इंशाअल्लाह मैं आप लोगों का 200% काम करूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको मालेगांव दौरे की दावत दी, हमने भी दावत दी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दावत को कबूल किया। भिवंडी और मालेगांव का प्रोग्राम बना करके वो मालेगांव ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। क्या बातचीत हुई है इस सिलसिले में थोड़ी सी तफसील हमारे मोमिन मुजीब साहब देंगे। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह को 18 पॉइंट्स पर मबनी एक मेमोरेंडम दिया गया और उसके जितने पॉइंट्स थे हर पॉइंट पे तफसील के साथ उनके साथ बातचीत की गई। और इस मीटिंग के अंदर ख़ास बात यह कि सेक्रेटरीज़ जो थे वो हाजिर थे और जगह पर मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हुए हैं जिसका असर कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह आवाम के सामने आएगा। और स्कीमों के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि जितनी स्कीमें हैं उनको छोटे बुनकरों के लिए उसमें तरमीम की जाएगी ताकि छोटे बुनकर उन तमाम स्कीमों से फ़ायदा उठा सकें। और नई स्कीम इस तरह से बनाई जाएगी कि जिसमें मालेगांव के ख़ास तौर से जो इंतहाई छोटे और इंतहाई गरीब जो बुनकर हैं और मज़दूर हैं, इन दोनों के मफादात को ध्यान रखते हुए एक बेहतरीन और मज़बूत पॉलिसी और उसी के साथ बहुत सारी फ़ायदेमंद स्कीम्स बनाई जाएंगी। और उसके लिए सेक्रेटरी को उन्होंने हिदायत दी है कि वो मुसलसल हम लोगों से बराह रास्त रब्ता कायम रखेंगे और मसाइल और उनके हल के ताल्लुक से बातचीत जारी करके और बजट से पहले कुछ न कुछ मज़बूत नतीजा जो है इस सिलसिले में आवाम के सामने आएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरिराज सिंह साहब से असद साहब ने मुलाकात कराई थी और तकरीबन पौन घंटा जो है बातचीत हुई, हर मुद्दे पे बातचीत हुई। उन्होंने सेक्रेटरीज़ ने ये हमसे भी सवाल किया कि आपका मार्केटिंग क्या है, आप इंटरनेशनल मार्केट में हो या फिर इंडिया के मार्केट में। तो निहाल भाई और सब्बीर डेग वाले और मुजीब भाई ने हर तरीके से बताया कि हम यार्न कहाँ से लेते हैं और कपड़ा कहाँ जाता है और क्या बनता है, ये बातें बताई गई। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं मुंबई भी गया था, वहाँ पर भी स्पिनिंग मिल वालों ने यही रोना रोया कि यार हमको स्पिनिंग मिल में घाटा है। तो वो सब बातों को गौर करने के बाद स्कीमात बढ़ाई जाएगी। मैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं गिरिराज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, असद अवैसी साहब से, इम्तियाज़ जलील साहब का और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बुनकर तंजीमें जो 12 बुनकर तंजीमें हैं जो हर वक्त एक्टिव रहती है मालेगांव शहर में, उनको जो है दिल्ली आकर इससे पहले इस्मती ईरानी साहिबा का टाइम मिला था, उसके बाद हमको गिरिराज सिंह साहब का मिला है। उम्मीद है ये है कि कुछ ना कुछ हमारा फ़ायदा होगा, नहीं होगा हमारे पास 5 साल है, इंशाअल्लाह और बातें करने हम आ जाएंगे। बहरहाल असद साहब और मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक दिन में हमारा टाइम ले लिया था।